ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी का सिलसिला फिर एक बार तेज हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार किया है। ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच अब बयानबाजी तीखी हो गई है और इससे दुनिया भर में हलचल हो गई है। ईरान पर बमबारी के बाद एक बार फिर से ट्रंप ने चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने खामनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि वे मुझे शुक्रिया कहेंगे। ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी आर्मी, इकोनॉमी और फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किए तो फिर एक बार बड़े हमले होंगे और इसके जवाब में ईरान ने पलटवार किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप वाकई डील चाहते हैं तो ईरान के सर्वोच्च नेता का अपमान बंद करें। अयतुल्ला खामनेई के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करना होगा। उनके लाखों अनुयायियों को चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल को भागने पर मजबूर किया। अगर भ्रम की वजह से और भी गलतियां होती है तो ईरान पूरी ताकत से इसका जवाब देगा। ट्रंप का टारगेट खलीफा। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने बम बरसाए और अमेरिका के इस अटैक के बाद मिशन अबॉर्ट हो गया। बमबारी ट्रेलर, टारगेट बाकी। ट्रंप ने दावा किया कि उनका मिशन पूरा हुआ, बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन ईरान ने अमेरिका के दावों को झुठला दिया। इंतकाम वर्सेस नया प्लान। ईरान पर बमबारी और फिर सीजफायर का ऐलान हुआ, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने एक बार फिर 2 देशों के बीच जंग का मोर्चा खोल दिया है। पहले सुनिए ट्रंप का ताजा बयान। ट्रंप ने कहा, मैंने खामनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया और वो ये भी नहीं कहेंगे कि थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप। इजरायल और ईरान की जंग चरम पर थी। इजरायल ने बिना वार्निंग ईरान पर जोरदार हमला किया, लेकिन ईरान ने जंग का रुख अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से पलट दिया था। 22 जून ये वो तारीख थी जब अमेरिका की ईरान की जंग में सीधी एंट्री हुई और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर तहलका मचा दिया। ट्रंप ने इस हमले के बाद मिशन की कामयाबी का क्रेडिट भी लिया। Had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki, but that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. लेकिन अमेरिकी हमले के 2 दिन बाद ही अमेरिका के पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। उधर ईरान ने भी इजरायल और अमेरिका को जंग में मात देने का दावा किया। ईरान की अमेरिकी हुकूमत पर जीत पर मेरी बधाई। अमेरिका सीधे युद्ध में आया क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो इजरायल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो इजरायल को बचाने के प्रयास में युद्ध में आया, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। और खामनेई के इसी बयान से ट्रंप चिढ़ गए और ईरान को एक बार फिर चेतावनी दे डाली। ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उसकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान खतरनाक रास्ते पर है। अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू किया तो फिर अमेरिकी हमलों का शिकार होगा। उनका देश तबाह हो गया। उसके 3 खतरनाक परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए गए और मुझे ठीक ठाक पता था कि वो कहां छिपे हुए थे और मैं इजरायल या अमेरिकी सेना को उसका जीवन समाप्त नहीं करने दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वो खामनेई के ठिकानों से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजरायल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। कुछ इसी तरह का दावा इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने भी किया था। उन्होंने कहा, अगर खामनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार देते। और इसी वजह से ट्रंप ईरान पर हमला करने के साथ साथ खामनेई को बचाने का भी क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इसी बयान से ईरान भड़क गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर पलटवार किया है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप वाकई डील चाहते हैं तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करना होगा। उनके लाखों अनुयायियों को चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए।
महान और शक्तिशाली ईरान ने दुनिया को दिखाया है कि इजरायली हुकूमत को हमारी मिसाइलों से बचने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर ट्रंप की वजह से और भी बड़ी गलतियां होती हैं तो ईरान अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। तो ट्रंप का मिशन अब सिर्फ बमबारी नहीं बल्कि बयानबाजी और बदले की सियासत में भी तब्दील हो चुका है। खamenei को लेकर ट्रंप के बयान और उसके बाद ईरान का पलटवार बता रहा है कि जंग भले ही कुछ देर के लिए थमी हो पर इरादे आज भी बारूद जैसे गर्म हैं। ईरान ने इजराइल के साथ जंग में मारे गए अपने देश के सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार कर दिया है और इस अंतिम यात्रा में ईरान के लोगों का भारी हुजूम दिखाई दिया। इस दौरान जंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन भी इसमें शामिल हुए। तस्वीरों में भी हम ये देख पा रहे हैं तेहरान की ये तस्वीर जहां इजराइल के जबरदस्त हमलों में कई कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए और अब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इजराइल ने इन तमाम लोगों की मौत का दावा किया और ये एक बड़ा झटका ईरान के लिए था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने दावा किया कि आईडीएफ के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शामखाई भी मारे गए। हालांकि अपने देश के सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार में शामिल होने की उनकी तस्वीर भी सामने आई है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आईडीएफ ने 13 जून के हमले में खामनेई के सलाहकार को मार गिराने का दावा किया था और अंतिम संस्कार में बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर परमाणु जंग के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। 13 जून को इजराइल के हमले के बाद शुरू हुई जंग अब सीज फायर के बाद रुकी हुई है और ट्रंप की ईरान को चेतावनी ने फिर से जंग का एक नया मोर्चा खोल दिया है। 9 दिन बाद परमाणु युद्ध। ईरान पर फिर बम गिराएंगे ट्रंप। ट्रंप का इशारा, फाइनल ऑर्डर। 13 तारीख को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ये वो दिन है जब मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध की आशंका सबसे ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को धुआं-धुआं कर दिया। ईरान ने चुन कर इजराइल के शहरों को टारगेट करना शुरू किया। ऐसा लगा कि जंग में इजराइल की पकड़ कमजोर पड़ रही है। जंग के मैदान में परमाणु हमलों की आशंका बढ़ गई। 9 दिन बाद 22 जून को जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री हुई। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर बम बरसाए। अमेरिका ने ईरान के परमाणु हमलों की आशंका को खत्म कर दिया। अमेरिका के इस हमले के बाद दावा किया गया कि उसने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया है। Had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. लेकिन इन हमलों के जवाब में ईरान ने पलटवार किया। चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना और उसके नागरिक उसके टारगेट पर हैं। जवाबी हमले में ईरान ने कतर और इराक के अमेरिकी बेस पर कई मिसाइलें दागी। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल ने कहा कि अगर इजराइल की सेना ने जवाबी हमला किया तो तेहरान कांप जाएगा। लेकिन इसी बीच जंग में ट्विस्ट आया। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन अब ट्रंप के बयान ने एक बार फिर से जंग का नया मोर्चा खोल दिया है और नया इशारा कर दिया है। ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है।
जिसकी वजह से उसकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई तो अमेरिका फिर ईरान पर बम बरसाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के 4 न्यूक्लियर साइट्स में सुरंग के एंट्री गेट और इंपैक्ट पॉइंट के पास निर्माण उपकरण और गतिविधियों के संकेत दिखाई दिए हैं। दावा यह है कि इन साइट के मलबों को साफ किया जा रहा है। रिपोर्ट को अगर सही माना जाए तो ईरान ने अपने परमाणु साइट्स पर फिर से काम शुरू कर दिया है और यही दावे ट्रंप की टेंशन बनी हुई है। और ट्रंप का ताजा बयान एक बार फिर से इशारा कर रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की दूसरी योजना तैयार कर ली है। लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो ईरान और उसके समर्थक देश चुप नहीं बैठने वाले हैं और इन्हीं वजहों से परमाणु जंग की आशंका फिर से बढ़ गई है। इस बीच ट्रंप की ईरान को नई चेतावनी से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर ज्यादा बढ़ गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन ईरान की जुबानी पलटवार से भी साफ संकेत मिल रहे हैं कि ईरान इस बार करारा जवाब दे सकता है। इस बीच सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर से आखिर हासिल क्या हुआ। डिफेंस एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इससे हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट का डर कम हुआ है, जिससे दुनिया का तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा पूरा होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये युद्ध विराम टूट गया तो फिर आगे क्या होगा। जवाब यह है कि इससे दुनिया का एक बड़ा आर्थिक संकट का दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। एक सवाल यह भी कि अब जो संघर्ष विराम हुआ है क्या वो ज्यादा दिनों तक टिकेगा। ऐसे में ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो अमेरिका फिर से हमला करेगा, बड़े हमले करेगा। इस बीच सवाल यह भी कि ईरान का अगला कदम अब इस बीच आखिर क्या होगा। ईरान के लोगों में फिलहाल बहुत ज्यादा असंतोष है। ईरानी शासन को देश के लोगों का भरोसा और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए अब संघर्ष भी करना पड़ेगा।